सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज नया विषय लेकर के, नया प्रकरण लेकर के सत्संग संवाद में हम उपस्थित हुए हैं। तुलसी साहिब हाथरस वाले और परमहंस मानगिरी पंडित ये तुलसी साहिब से वार्तालाप कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, वाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और तुलसी साहिब उनके प्रश्नों का बड़ी शालीनता के साथ, मधुरता के साथ दे रहे हैं। परमहंस तुलसी साहिब से पूछते हैं कि स्वामी जी, ये अवतारी ब्रह्म, अवतारी पुरुष नष्ट होकर कहाँ समाते हैं और तीनों लोकों के विनाश की बात कही जाती है, तो बताइए ब्रह्म नष्ट होकर कहाँ समाते हैं? शिव, विष्णु और वेद नष्ट होकर के बताओ कहाँ समाते हैं? पारब्रह्म और ज्योति की नष्ट हो उठती है, इनके साथ निराकार नष्ट होकर कहाँ समा जाता है? शून्य नष्ट होकर फिर कहाँ समा जाता है? और जब मन का विनाश हो उठता है तो बताओ वह कहाँ जाता है? इन सारे प्रश्नों का तुलसी साहिब उत्तर देते हैं। जब 10 अवतारों का नाश उठता है तो ये सभी मन के बीच समा जाते हैं। अब जब सारे जगत का नाश उठता है तो वे सब भी मन में समा जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव विनष्ट हो जाने पर ही मन से जुड़ते हैं। हे भाई सुनो, मन के नाश हो जाने पर वह निरंजन में चला जाता है। निरंजन नष्ट होकर ब्रह्म में समा जाता है और ब्रह्म नष्ट होकर शब्द में जाता है। शब्द का नाश होने पर वह शून्य में समाविष्ट हो जाता है। शून्य यदि विनष्ट होता है तो महाशून्य में समा जाता है। यहीं से संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत उत्पत्ति और प्रलय का क्रम चलता है। आगे का रहस्य कोई नहीं जानता। सतलोक ही महाशून्य कहा जाता है। समस्त तीनों लोक विनष्ट होकर शून्य में विलीन हो जाते हैं। इन सब के होते हुए भी तीनों लोकों का कर्ता नहीं नष्ट होता। उनको कोई संत अपने में समाविष्ट कर लेता है। वह समस्त स्थान संतों का है और वहां कोई न कोई संत हमेशा दरबार करता रहता है। निराकार ब्रह्म की ज्योति कभी नष्ट नहीं होती। उसका काल और यम दोनों भेद नहीं पाते। वहां तक 10 अवतार नहीं पहुंच पाते। ब्रह्मा, विष्णु आदि की बातें तो कौन कहे। सतलोक के स्वामी सत साहब हैं। जब उनको संत समझ लेता है तब ऐसा कोई अंत उनसे मिल पाता है। सत साहब दयालु हैं, दया करते रहते हैं और जीवगण उनके लाखों भेदों के साथ जीवन निर्वाह करते रहते हैं। संत अगम्य हैं, कोई बिरला ही उन्हें प्राप्त करता है। वह तभी प्राप्त करता है जब नितांत दीन बनकर अपने को उनके सामने रखता है। अपने ज्ञान तथा मान का दंभ उन पर न डालें। जो अत्यंत दीन होकर उनके प्रति समर्पित होता है उसको वे सहज ही निहारते रहते हैं। उनका नाम दीन दयालु है। भक्त जब दीन बनेगा तभी उनके द्वारा उसका निराकरण होगा। घमंडी व्यक्ति अपनी ऊंचाई मानता है और अपने ज्ञान को सर्वोच्च बतलाता है, इसलिए उसे संतगण दिखाई नहीं पड़ते। जो दीन बनकर रहेगा वो उसी को अपना स्वरूप दिखाते हैं। संत दयालु एवं गति आनंद दाता हैं। उनकी ये विशेषताएं एक ही क्षण में दिखाई देने लगती है। दीन होकर शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त उठती है। ज्ञान के घमंड में तो लवार घूमते हैं जिन्हें वे दर्शन नहीं देते। ज्ञानी जन घरों में डूबे यहाँ फंसे रहते हैं।
किंतु संतजन उनकी कृपा से यह भवसागर पार कर जाते हैं। संतजन कृपा पूर्वक जिसे देख लें उसके करोड़ों कर्म बंधन काट डालते हैं। संतों की गति अगम एवं अपार है। ब्रह्म एवं राम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते। ब्रह्म और राम से उनका नाम विलक्षण है। वही नाम का घट संतों के लिए प्रिय है। सतनाम एवं सतलोक दोनों दुर्लभ हैं और वहां पर संतजन निरंतर के लिए क्रीड़ा किया करते हैं। सतगुरु संत जिसको मार्गदर्शन करते हैं, समझ लें एक पलक में उसे लोक दिखा देते हैं। जब सतगुरु की कृपा होती है तो भक्त दीनता भाव से उन्हीं जैसा स्थान और महत्व पा जाते हैं। इसे सुनकर परमहंस भयभीत हो उठे कि तुलसी साहिब ने और विलक्षण चर्चा शुरू कर दी है। परमहंस और मानगिरी पंडित दोनों ने मन ही मन समझ लिया, ये तो उस पर के विलक्षण रहस्य को बता रहे हैं। तुलसी साहिब ने संत के रहस्य की विधियां बताई हैं। संतों का रहस्य तो सर्वदा अगम और अपार होता है। बिना संतों के किसी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो सकता और संतों की ही शरण से पार उतरा जा सकता है। परमहंस ने मन ही मन विचार किया कि इन्होंने तुलसी साहिब ने तो अकथनीय एवं अगाध वर्णन किया है। यह ज्ञान वेद और वेदांत दोनों में नहीं है। गीता तथा शास्त्र दोनों इनके ज्ञान को समझ नहीं सकते। संत मत इन वेद तथा वेदांत मत से विलक्षण हैं। स्वामी तुलसी साहिब ने उनके विषय में विचार पूर्वक बताया है। हमने अपने मन से यह विचार त्याग किया है कि ये सब कर्म के भोजाल हैं जिनमें हम संकट झेल रहे हैं। जो जो त्यागो उसी को पुनः प्राप्त करोगे और बार बार भवसागर में आओगे। बिना कोपीन वस्त्र के कौन रहना चाहता है। अपने हाथ से बनाया भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, मुख से बोलेंगे नहीं, मौन व्रत रहकर तत्व चिंतन करेंगे। यह सब मिथ्या कर्म फल का फैलाव है। ऐसी बात समझकर मन में तय किया, तुलसी साहिब के महत्व को स्वीकार किया और तब उनके चरणों पर हाथ लगाया। तुलसी साहिब ने उनका हाथ पकड़ लिया और परमहंस एक पहचान पूछने लगे। परमहंस पूछते हुए संकोच कर रहे थे। यह संदेह कब से उनके मन में बैठा था, उसके विषय में तुलसी साहिब ने अपने मुंह से कहकर सुनाया और उसका आदि अंत भी बतला दिया। हे मानगिरी, मेरी बात सुनो। काल ने इस विराट सृष्टि को संवार कर बनाया है। 5 तत्वों से उसने पिंड की रचना की है और पुरुष के अंश से जब उसमें चैतन्य का प्रवेश हुआ तब जड़ चेतन की 2 गांठें बंध गई। किंतु कतिपय ज्ञानी जन अपने ही ज्ञान को सर्वोच्च समझकर मनमानी करने लगे। मौन धारण करके तो कुछ बोलते नहीं और कपड़े लेकर कोपीन बना लेते हैं। वे ब्रह्म को बालक रूप समझते हैं और द्वितीय भाव से संसक्त और कुछ भी नहीं जानते। निराकार ब्रह्म ने उसके अनुसार वेद उत्पन्न किया और विधि पूर्वक ज्ञान तथा ब्रह्म के विषय में बताकर सुनाया। मन ही मन स्वयं को ब्रह्म मान रहे हैं और जड़ चेतन की इस गांठ से अपरिचित हैं। इस प्रकार इस ब्रह्म का न तो आदि जानते हैं और न अंत। वे कहते हैं कि सभी में हम ही समाये हुए हैं। यह संसार काल के जाल में उलझा हुआ है। परमहंस को यह मत इस प्रकार समझ में आया, आदि मत की खोज कोई नहीं कर पा रहे हैं। संत के पास वे जाते नहीं, बिना उनके उस विषय को कौन समझाए। मानगिरी ने अंत में कहा कि हे तुलसी साहब, आप हमें शरण में ले लें और इनके आदि अंत का भेद मुझे बता दीजिए। हे स्वामी, आप हमें शरण में ले लें, शरण में ले लें। मुझे अपने ज्ञान का रहस्य ज्ञात हो गया है। परमहंस अपनी अत्यंत दीनता की गति से संपूर्ण अपनत्व को उनके प्रति समर्पित कर दिया। तुलसी साहिब ने कपड़ा फाड़कर कोपीन बनाया और उसे लेकर परमहंस को पहनाया। सुरती समुद्र का मार्ग उन्हें दिखाया और चतुर्थ सत्यपंथी राह बताई। भेदभाव एवं ताला कुंजी अपनी संपूर्ण ज्ञानात्मक धरोहर परमहंस को सौंप दिया। परमहंस ने उनके चरणों पर सिर रखकर अपना रास्ता पकड़ लिया और इस गति की दीनता को देखकर पंडितों ने मन ही मन यह विचार किया, इन्होंने अपनी मूल गति प्राप्त कर ली और अत्यंत दीन बनकर अपने घर के रास्ते पर चल पड़े। नैनू, श्यामा का माना पंडित ये तीनों वहीं ठहरे हुए थे।
उनकी कुटी में रात्रि में रहकर निवास किया। थोड़ी रात शेष रह गई, सवेरा हो उठा और प्रातः होते ही उन्हें भी सुरती सिंधु दिखाया और वे तीनों आकर उनके चरणों पर गिर पड़े। संपूर्ण भेदभाव वे भूल गए और वे शीश नवाकर घर के लिए चल दिए। काशी नगर में वे जाकर कबीर चौरा के समीप पहुंचे। उनके पहुंचने पर एक प्रहर बीत गया और सवेरा शुरू हो गया। वे कबीर चौरा के स्थान पर गए। उस कबीर चौरा के पास पहुंचकर महंत फूलदास को पुकारा। पंडित ने फूलदास महंत को समझाकर बताया कि फूलदास, आप मन लगाकर हमारी बातें सुने। मैं तुलसी के ज्ञान और मत को विचार कर कहता हूं, उनके समान इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है। आपके मत को हमने समझ लिया है, किंतु तुलसी साहब का मत अगाध है। इसे सुनकर महंत फूलदास के अंतर्गत आवेश उत्पन्न हुआ। ऐसा कौन साधु है जो कबीर की भांति वर्णन करता है। कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म से उत्पन्न हुए थे। कमलनी के पत्ते की भांति वे आकाश से प्रकट हुए थे। उन्होंने उस सतपुरुष की मुक्ति दी। कबीर की भांति वाले संत उन्हें न समझें। हे भाई, ये कोई साधु गोस्वामी होंगे। मैं आप लोगों से ऐसे साधु के विषय में पूछता हूं जो फूलदास के मन में आए। जो सत्यलोक का वर्णन करता है उसे मैं संपूर्णतः ज्ञानी साधु मानता हूं। जो सत्य है वही सत्य कबीर है। उन्होंने हीरे जैसे निर्मल अद्भुत मत को बताया है। आदि से अंत तक उन्होंने कहकर सुनाया, उसे तुलसी जैसा साधु बताकर सुना सकता है। आप लोग पंडित एवं ब्राह्मण हैं, आपको उसकी समझ नहीं है। उसने आपको ज्ञान समझा दिया है। हमारे सामने जब तक बात नहीं आती तब तक मैं नहीं मान सकता, क्योंकि कतिपय साधु एक शब्द कहकर अपनी पूजा करवाते हैं। अब उनको जाकर स्वयं देखूंगा वे किस प्रकार ज्ञान को समझाकर कहते हैं। पंडितों ने कहा, कल प्रातः आप जाइए, हम तो अपने घर से आए हैं। पंडितों ने उठकर मार्ग पकड़ा और अपने घर के लिए प्रस्थान किया। वे फिर अपने घर आ पहुंचे और तुलसी साहब ने जो साधना बताई थी उसकी युक्ति की प्रतिदिन सुरती को निशाने पर लाते हैं और जब वह उन्हें दिखाई पड़ जाता था तो तुलसी साहब के पास जाते थे। तुलसी साहिब की कुटिया को पूछते पूछते फूलदास प्रातः आ गए। हमने समझा कि कोई साधु आया है और उनके प्रति आदर भाव करने की आकांक्षा व्यक्त की। उसके बाद उनके शिष्य सुखपाल पास आए और उन्हें तुलसी की गति यति का वर्णन किया। उनके साथ साथियों की बड़ी भीड़ भाड़ थी और जो सवारी उस पर बैठी थी सुखपाल उनका चंवर हिला रहा था। उसके बाद अपनी चाल पैदल कुटी पर आए और फूलदास के आते हुए चरणों पर शीश झुकाया। अत्यंत आदर भाव से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया और शाल का बिछोना बनाया। अत्यंत आदर भाव से तुलसी साहब ने अपनी दीनता को व्यक्त किया और कहा कि मैं तो अत्यंत छोटा हूं तथा निरंतर साधु की शरणागति में रहता हूं। बड़े भाग्य से साधु की शरणागति प्राप्त होती है और आपके चरणों से आज यह कुटी पवित्र हो गई। हे स्वामी, आपने कहां से पदार्पण किया है? आप अपना नाम कहें ताकि आपकी पहचान हो सके। इसे सुनकर तब फूलदास ने कहा, आप संत कबीर पंथ के विषय में जानते होंगे। मेरा नाम फूलदास है और उस पंथ का महंत हूं। मेरा स्थान काशी में कबीर चौरा में है। आपकी महिमा सुनकर मैं भी आया हूं। मैंने आपका दर्शन करके मन में सुख उत्पन्न हुआ। फूलदास ने उसके बाद पुनः पूछा कि अपने पंथ के विषय में आप बतलाएं। आपके पंथ के गुरु कौन हैं? इसे आप बताएं तो आप किस मत के साधु कहलाते हैं? संत गुरु किसी पंथ को मैं नहीं जानता और इसी संत मत को मैं अपना हितैषी मानता हूं। मैं किसी दूसरे इष्ट को नहीं जानता। संतों की शरणागति बीच मेरी सुरती समाई रहती है। बिना संत गुरु के बिना कोई धर्म मान नहीं होता। मैंने अपना गुरुमत आपको बता दिया है। बिना सतगुरु के ज्ञान नहीं आता और सतगुरु के बिना कोई रहस्य समझ में नहीं आता। आप यह बताइए कि गुरु रहस्य को कैसे दिखाते हैं और किस राह पर चलकर धर्म पंथ दिखलाते हैं? इस विधि का कोई साक्ष्य दे। हे कृपालु फूलदास, इसे कृपा पूर्वक बताइए। यह प्रश्न तुलसी साहब फूलदास से कर रहे हैं। फूलदास जवाब देते हैं, हम इस विषय में अज्ञानी हैं, कोई रहस्य नहीं जानते। आप तो ज्ञान के परम भंडार से युक्त साधु हैं। आपको यह सब ज्ञान गुरु ने कैसे दिखाया?
उनके वेदों का वर्णन करके मुझे आप सुनाएं। मैं अत्यंत दीन हूं, इसे सुनकर आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा होकर यह रहस्य मुझे बताएं। अब तुलसी साहिब के प्रश्नों का फूलदास जवाब देते हैं। हे तुलसी साहिब, चित्त लगाकर सुने। ये फूलदास तुलसी साहिब के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि हे तुलसी साहिब, चित्त लगाकर सुने। मैं अपना पंथ भेद आपको सुनाता हूं। सत्पुरुष पुष्प के मध्य रहता है और उस पुष्प का संपुट कभी कभी समय खुलता है। सत्पुरुष संपुट खुलने के समय यह कहता है कि हे ज्ञानी पुरुष, जल्दी संसार में जाओ, काल जीवन को निरंतर संकट देता रहता है। हे सत्य कबीर, आप संसार में जाकर यम के इस फंदे को काटो। संसार के जीवों के कल्याण के लिए वे कबीरदास इस संसार में आए और सतयुग धर्मराज के पास चले। धर्मराज उनको देखकर इस प्रकार बोले कि हे योगजीत धर्मराज, आपने कहां प्रस्थान किया है? तब कबीरदास ने यह पुकार कर बताया कि जीवों के हित के लिए मैं संसार में जा रहा हूं। सत्पुरुष ने मुझे समझाकर कहा है कि संसार में जाकर जीवों की मुक्ति का प्रयास करो। उनकी बात सुनकर धर्मराज ने यह कहा कि तुम जाकर इस भवसागर को बिगाड़ना चाहते हो। तब कबीर साहिब ने इस प्रकार की बात कही कि मैं तुम्हारे चरणों पर आघात करूंगा, अर्थात यमराज से सबको मुक्त करूंगा, उस पुरुष परमात्मा के वचन को असत्य करके, और मैं आपको इस भवसागर से निकाल दूंगा। इसको सुनकर तब मन से सोचकर धर्मराज संकुचित हुए और फिर कबीरदास ने इस संसार के लिए प्रस्थान किया। सतयुग ने उनका नामकरण मुनिंद्र के रूप में किया। कबीरदास जी ने चौका कर्म के द्वारा जीवों को सत्यलोक पहुंचाना शुरू किया। चौका करने के बाद जीव को प्रमाण मिल जाता था और इस प्रकार से मुक्त होकर जीव मुक्ति लोक में प्रस्थान करता था। उन्होंने इस त्रेता युग में भी चौका कर्म किया और अनेक जीवों को उन्होंने भवसागर के शोक से मुक्त किया। मैं अब द्वापर युग की कथा सुनाता हूं। जीव ने मुक्ति लोक के लिए प्रस्थान किया और सामान्य जीवों ने भी मुक्ति को समझा। चौका करने के बाद उन्हें मुक्ति का परवाना मिला और नारियल मोड़ करके उसके तिनके को जीवों से तुड़वाया। कलयुग में वे ही संत कबीरदास हुए। वे कमलनी के श्वेत पथ पर अवतरित हुए। उन्होंने काशी नगर में अपनी काया प्रकट की और नूरा नीमा के घर आए। वे कबीर को बालक जानकर पहचान नहीं पाए और इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन उन्हें धर्मदास नामक शिष्य ने देखा और चौका करके उन्होंने सनद प्राप्त कर ली। हे साध संगत, फूलदास और तुलसी साहिब के बीच का यह संवाद आज के प्रसंग में यहीं समाप्त होता है। कल चौका विधि का वर्णन किया जाएगा और आगे क्या प्रश्न तुलसी साहिब करते हैं और फूलदास क्या जवाब देते हैं, फूलदास क्या प्रश्न करते हैं और तुलसी साहिब क्या जवाब देते हैं, इसका प्रसंग भी आपको आने वाली वीडियो में बतलाया जाएगा। आज के प्रसंग के लिए हमें विराम लेते हैं। तब तक के लिए सत्य श्री योग, सतनाम सत साहिब।